अरे बेटा रुक, तू यहाँ ना छुप जा। अरे छुप जा ना बेटा। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो आप? मैं तुझे ना बहू की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। अभी बहू आएगी ना, तू चुपचाप से देखियो, कुछ बोलियो मत, ठीक है? नहीं छुपा रहा। ए बुढ़िया, हाँ बहू, ये ले और लग जा काम पर। तेरा बेटा तो गया ड्यूटी पर, अब तू अपनी ड्यूटी कर, समझी? हाँ तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से ये कपड़े उठा और इन सारे कपड़ों को ना अच्छे से धो। तब तक मैं जाती हूँ और अच्छे से अपनी अलमारी में चेक करती हूँ कि कौन कौन से कपड़े हैं जो मुझे लगता है कि दोबारा धुलाई मांग रहे हैं। वो सारे मैं ले आती हूँ और मशीन से धोने की कोई जरूरत नहीं है। मशीन से ना अच्छे से मैल निकलता नहीं है, तो अपने हाथों से ना एक एक कपड़े को रगड़ रगड़ के धोइयो, समझी? धोने के बाद इनको सुखा दियो, सुखाने के बाद मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दियो और तब तक मैं सो जाती हूँ। जब तू कॉफी बनाकर लाएगी मैं उठ जाऊंगी और रात के खाने की तैयारी कर दियो, ठीक है? वरना रात को तुझे जब खाना बनाना होगा फिर तू बोलेगी बेटे के आने का टाइम हो रहा है, बहू अब तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे के सामने तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तो इसलिए सारा खाना ना तुम्हारे बेटे के आने से पहले बन जाना चाहिए, समझी? ठीक है बहू, तू जैसा कहेगी मैं वैसा कर। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? उठाओ कपड़ों को, धोने जाओ। बहू मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, मैं ये कपड़े कल धो दूंगी। अब महारानी बहाने बनाने लगी है। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि पैर में दर्द हो नहीं रहा है। जब मैं एक डंडा लेके दोनों पैरों में बजाऊंगी ना, तब पैरों में दर्द होगा। और वो मैं कब करूंगी? जब ये कपड़े नहीं धुलेंगे आधे घंटे। बहू देख, कल तूने मुझे जला दिया था, देख आज भी दर्द हो रहा है, मुझसे कैसे कपड़े धुलेंगे? मुझसे ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। फालतू में नहीं रोने धोने की जरूरत नहीं है। मैं ये फालतू मगरमच्छ के आंसुओं में फंसने वाली नहीं हूँ। जला दिया था तो सिर्फ इसलिए जलाया था क्योंकि तू मेरी बात नहीं सुन रही थी। क्या बोल रही थी मुझसे? बेटा बेटे के तो आने का टाइम हो रहा है, अब मैं खाना बनाऊंगी तो वो मुझे देख लेगा, फिर तुम दोनों के बीच लड़ाई होगी कि माँ जी खाना क्यों बना रही थी। ये सब तूने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ना जिससे कि खाना मुझे बनाना पड़े। तेरी वजह से कल मुझे खाना बनाना पड़ा, इसलिए मैंने तुझे जलाया, जिससे कि वो जलन से तुझे याद रहे जिंदगी भर कि खाना टाइम से बनेगा, समझी? हाँ मैं धो दूंगी, मुझे मारना मत। उठा जल्दी कपड़े और निकल यहाँ से, चल। मैं उठाती हूँ। अच्छा तो ये सब करती हो मेरे जाते ही मेरी माँ के साथ? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे थे पर्दे के पीछे? मेरा घर है, मैं अपने घर में नहीं हो सकता? तुम क्यों शॉक हो रही हो मुझे यहाँ पे देख के? तुम्हारी ऑफिस का टाइम है, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था। हाँ ऑफिस ही जा रहा था, पर मेरी माँ रुक जा बेटा, तुझे मेरी कसम है, मैं हनुमान जी तुझे वचन देता हूँ जिसने आज सच्चे मन से मेरे वीडियो देखा और लाइक फॉलो करके 2 लोगों के पास शेयर करते हैं, उसके सारे कष्ट दूर कर दूंगा और वह तरक्की करने लगेगा। माँ जब हवर तवड़ में आई ना, उसने मुझसे बोला कि तू इस पर्दे के पीछे छुप जा, आज तेरी बहू की सच्चाई दिखानी है, तो मैं असमंजस में तो आ गया था, पर मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि माँ ने आज पहली बार इस तरीके से मुझे रोका है ऑफिस जाने से। और गड़बड़ नहीं, यहाँ पे तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये इतने सारे कपड़े तुम वॉशिंग मशीन से भी धो सकती हो ना, मेरी माँ से धुलवा रही हो। और माँ आपने तो मुझे बताया नहीं कि इसने कल आपको जला दिया है। हाँ बेटा, इसने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हें बताया तो ये मुझे और मारेगी, इसलिए नहीं बताया मैंने। क्यों दिव्या, क्या है ये सब?